नमन करते हुए, उनकी माँ के चरणों में नमन करते हुए कि जिनकी माँ से एक ऐसा सिंह पैदा हुआ, शेर पैदा हुआ कि जिसका स्वर्ण अक्षरों में आने वाले समय में नाम लिखा जाएगा, उस परिवार की सभी जुड़े हुए नाते रिश्तेदार और परिवारियों को मेरी तरफ से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संत शहीद अखिलेश कुमार निषाद के बाबा श्री रामोकार निषाद जी मुख्य अतिथि के रूप में तीसरे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की आवाज, मीडिया के माध्यम से आवाज को बुलंद करने वाले डॉक्टर जसवंत सिंह जी और तुलाराम जी, बाबू जी श्री कालका प्रसाद जी, प्रदेश संरक्षक निषाद पार्टी राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के हैं, भाई तुलाराम जी, एकम सिंह जी, ये सारे के सारे हमारे वो साथी हैं। ये नियम की रीत है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया। दोस्तों, जल्हा वंश में, निषाद वंश में जन्मे परमेश्वर कबीर साहब ने अपने ज्ञान के माध्यम से एक संदेश दिया था हमारे समाज को। तो हमारा समाज उस संदेश को नहीं समझ सका, लेकिन जिस समाज के संदेश, जिस समाज के लोगों ने इस संदेश को समझ लिया, वो समाज आज माला हो गया। उन्होंने एक संदेश दिया था, चलती चाकी देख कर, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा। यह संदेश दिया था। बुद्धिमान वर्ग के लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने समझ लिया कि दो पाठ कौन से हैं, एक पाठ राजनीति का है, दूसरा पाठ संविधान का है। संविधान और राजनीति के पाठ के बीच में इन पाठों को जिन समाज के लोगों ने पहचान लिया, समझ लिया, उनका अर्थ जान लिया, तो उन दो पाठों के बीच में नहीं फंसे, बच गए और उनका विकास हो गया। आज उनके बच्चे एसी और अच्छे कोठियों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं और बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं। आज क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, प्रबुद्ध समाज से मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक दर्द है, क्या आज हम जान पाए कि दो पाटन में वो लोग क्यों नहीं फंसे और आज हम क्यों फंसे? तो कबीर साहब ने एक संदेश दिया था अप्रत्यक्ष में हमारे प्रबुद्ध समाज के लिए। यदि नहीं समझ पाए तो मानवर डॉक्टर संजय कुमार निषाद आपके बीच में राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद एक ऐसा विश्वविद्यालय लेकर के आए कि जिस विश्वविद्यालय में पढ़ लिख करके आपके समाज के लिए नन्हे मुन्ने आपकी गोद में खेलने वाले बच्चे आज अध्यापक बन करके आए और आपको बताने का काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो उनकी बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कितने लोग मानने के लिए तैयार हैं? जरा हाथ उठाइए। क्या अकेले मानेंगे या घर वालों को भी बनवाएंगे? सही बताओ। मनवाएंगे तो फिर दोनों हाथ उठाइए, एक साथ उठाइए दोनों हाथ, एक साथ बोलिए जय निषाद। यदि एक हाथ उठाएंगे तो फिर ये नदी, ये भवसागर पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नदी के किनारे जो होते हैं, हाथ हमारे दो हैं। तो मैं बताना चाहता हूं तो उसमें एक रहस्य छपा हुआ है। क्या रहस्य छपा हुआ है कि आज केवल दो पाटन के बीच में यदि फंसा हुआ है तो केवल निषाद वंश, निषाद संस्कृति के लोग फंसे हुए हैं। निषाद किसी जात का नाम नहीं है, निषाद किसी धर्म का नाम नहीं है। अरे निषाद अपने आप एक संस्कृति है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये प्रमाण है। ये अयोध्या अवध यूनिवर्सिटी, अवध विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक वैदिक एवं ब्राह्मणीय धर्म के 10वें पेज पे लिखा हुआ है। जो भी हमारे नौजवान साथी पढ़े लिखे हैं उस पुस्तक को मंगा लें, उस पर लिखा हुआ है नेत्रोटो की सभ्यता के पश्चात जिस सभ्यता का आगमन हुआ, उस सभ्यता को निषाद संस्कृति से अवहित किया जाता है। तो माता बहनों, दोस्तों, नौजवानों, मैं पूछना चाहता हूं कि जात बड़ी होती है या धर्म बड़ा होता है? सही बताओ, बोलो भाई, जात बड़ी होती है कि धर्म बड़ा होता है? और धर्म बड़ा होता है कि संस्कृति बड़ी होती है? बोला तो
संस्कृति बड़ी होती है। क्या बड़ी होती है? तो मैं पूछना चाहता हूं कि निषाद संस्कृति उस समय जब थी तो जितने भी इस भारतवर्ष में रहने वाले लोग थे, कोई भी हो, तो सारे के सारे हमारी संस्कृति को मानने वाले थे कि नहीं थे? आगे 11वें प्रश्न लिखा हुआ है कि भारत को नहीं पूरी दुनिया को खेती बाड़ी का काम सिखाने वाले निषाद वंश के ही लोग थे। दुनिया में कोई नहीं जानता था कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है, तो कुदाल से खोद करके झूम प्रणाली का आविष्कार निषादों ने किया है। इसके पहले कोई नहीं जानता था। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप किसी भिखमंगे की संतानें नहीं। बार बार एक बात बताया, क्यों बताया जाता है? वो बताया इसलिए जाता है कि आपने देखा टेलीविजन, आप सब लोग देखते हैं, ऐसे बताओ, देखते हैं तो उसमें एक ही ऐड बार बार आता है। क्या आता है कि अमिताभ बच्चन वो झंडू बाम लेकर के आता है, बार बार लगाता है और हम बार बार देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्यों बार बार दिखाया जाता है? यदि बार बार देख करके एक बार ही किसी भी उपभोक्ता का मूड घूम गया तो झंडू बाम लाएगा, तो बिक्री होगी और उसका काम हो जाएगा। इसीलिए बार बार वो चीज इसलिए बताई जाती है कि हर बार कुछ नए लोग आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इतिहास को भूल गए होते हैं। तो क्या उस बात को बार बार बताया जाना अच्छा है कि नहीं? बताया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं बता देना चाहता हूँ, चलती चाकी देख के भैया कबीरा होए, दो पाटन के बीच में इस गांव के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर यदि कोई समझ पाया था तो वीर शहीद निषाद ने इसका अर्थ को समझा। उसने अर्थ को समझ लिया तो कसम खा ली। क्या कसम खा ली? कि मैं जब तक अपने इस वंश को आजाद नहीं करा दूंगा, या तो आजाद करा दूंगा या मैं खुद इस दुनिया से आजाद हो जाऊंगा। कसम खाई, शपथ ग्रहण कर। क्योंकि परिवर्तन कुर्बानी मांगता है, परिवर्तन आजादी बलिदान मांगती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब जब ये देश, ये दुनिया आजादी की ओर बढ़ी तो क्या कुर्बानियां नहीं हुई? सही बताओ, कुर्बानियां हुई कि नहीं हुई? तो कुर्बानियां हुई, कुर्बानियां दी, तब आजादी मिली कि नहीं मिली? वीर शहीद अखिलेश निषाद ने कसम खाई कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक दम में दम रहेगी, और अपने बरादर के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, इस निषाद वंश के 675 बरादर के लोगों को हम आजाद करा करके एक नया इतिहास बनाने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, 7 जून 2015 को कसरबल कांड में, कसरबल में जो हम लोग रेल रोको आंदोलन किए, तो वो युवा अलग से ही उसकी प्रतिमा दिखाई दे रही। जिन लोगों ने देखा अलग से दिखाई दे रहा था। ये लग रहा था कि आज इस गोरखपुर की धरती पर एक कोई नया इतिहास लिखा जाने वाला है। समाज के सभी प्रबुद्ध माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, अखिलेश निषाद के लिए एक मौत का सत्य का प्रयोग है। आज जो अखिलेश निषाद के नाम से ये कह रहे हैं कि हादसे पर राजनीति हो रही है, मैं उन लोगों से मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हर इतिहासकार, हर साहित्यकार कहता है। यदि आज इस शहीद की चिता पर हम लोग मेला लगाए हैं तो कोई नया काम नहीं किए हुए हैं, पहले से सारे लोग कर रहे हैं। हम उसी कड़ी में कड़ी जोड़ करके उस कड़ी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम गलत काम कर रहे हैं कि सही काम कर रहे हैं? लेकिन हमारे समाज के कुछ छोटी सोच रखने वाले, अरे मैं कहना चाहता हूं, गद्दार लोग हैं, उनके खून में गद्दारी का दूध है। वो विदेशों की संतान है। ये कहते हैं कि उसकी लाश राजनीति की जा रही है। अरे मैं कहता हूं कि जब जवान सीमा पर कोई शहीद होता है, प्रधानमंत्री उस पर कोई कमेंट करते हैं, देश के लोग, समाज के लोग कुछ कहते हैं, तो क्या लाश पर राजनीति होती है? अरे भाई, ऐसे लोगों के लिए मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, हे महाराज महाराज निषाद भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करें। नहीं, हम उस बात को दोहराना चाहते हैं मेरे भाइयों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। ये तो मुकाम किसी जिंदगी में आता है, हर किसी को नसीब
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वीर शहीद अखिलेश निषाद एक सपने को लेकर के शहीद हुआ कि नहीं हुआ, सही बताओ। और उसका क्या सपना था ये क्या जानते हैं आप? आज के दिन हम शहादत दिवस मना रहे हैं। उसकी शहादत दिवस मना करके उसके मन में जो सपना था उस सपने को जानना जरूरी है कि नहीं, सही बताइए। जरूरी है। उसका एक सपना, उसका ये सपना था कि हम रोड देखेंगे और हमें हमारा आरक्षण मिलेगा, और आरक्षण मिलेगा तो आरक्षण मिलते ही हमारे समाज के हजारों लाखों नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें नौकरी मिल जाएगी। और यदि एक घर में कोई एक व्यक्ति नौकर हो जाता है तो कम से कम उसकी 2 पीढ़ियां सुधरती है, सही सुधरती। आपके सामने जो कई उदाहरण है, हमारे पिताजी अध्यापक ना रहे होते तो मैं आप लोगों की तरह ही इस गांव में भैंस चराया करता होता, खेतों में काम करता होता, और क्या हालत होती, वही हालत होती जो आज हमारे तमाम भाई बिना नौकरी के जीवन जी रहे हैं, सही बताओ ईमानदारी से। तो यदि शहीद अखिलेश कुमार निषाद उस आरक्षण को प्राप्त करने के लिए वहां शहीद हुआ है तो उसकी शहादत हम सही माने या गलत माने? तो हमें उसकी शहादत पर आंसू आना चाहिए या संकल्प लेना चाहिए, सही बताओ। जोरदार आवाज में बताइए, संकल्प लेना चाहिए या आंसू आना चाहिए? अरे हमें गुस्से में ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि जिस सपने को वो लेकर के दुनिया से विदा हो गया है उस सपने को पूरा हम लोग कर पाए। क्या उसके सपने को पूरा करने के लिए हम लोग तैयार है कि नहीं? उसका एक सपना था कि आरक्षण एक बहाना है, आरक्षण एक बहाना है और सत्ता को हथियाना है। जब तक हमारे हाथ में हमारा वही, जब सन 1 ईस्वी में इस भारत में निषाद राज्य था कि नहीं था, सही बताओ। उस समय आपके चक्रवर्ती सम्राट महाराज गुहराज निषाद इस भारत के राजा थे कि नहीं थे, सही बताओ। तब दुनिया में इस भारत का 1 रुपया 3 रुपया में बिकता था। इन्हें जब निषाद राज था तब हमारे भारत का 1 रुपया दुनिया में जाता था, 3 रुपए में बिकता था। तब भारत की माता बहनें 85% पढ़ी लिखी थी। तब भारत की विकास दर का मतलब माताओं बहनों को बता देना चाहता हूं कि तब भारत में माताओं बहनों की एड़ी से चोटी तक सोने और चांदी से नदी रहा करती थी जब निषाद राज था। उसे कहते हैं विकास दर। तब भारत में हर घर में 56 प्रकार के भोजन बना करते थे। सारे भोजन 56 प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे हमारी पृथ्वी। जब निषाद राज था तो उस सपने को लेकर के वो कसरवल गया कि निषाद राज आएगा तो हमारी बहुत बूढ़ी दादी माई माताएं बहनें और हमारी जो भी दादियां हैं फिर से एकदम से हमारे समाज की माताओं बहनें सोना चांदी से लदेंगी। तब हम गर्व से उस गीत को दोहराएंगे कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, निषाद राष्ट्र है मेरा, निषाद राष्ट्र है मेरा। ये सपना लेकर के जो दुनिया से विदा हुआ है, तो जो सपना लेकर के दुनिया से विदा हुआ है मेरे भाई, तो आज कोई भाषण, आज कोई संभाषण का मतलब जोर नहीं है। आज तो केवल एक संकल्प दिवस के रूप में इकट्ठे होकर के एक पूरी इच्छा शक्ति के साथ हम यहाँ से संकल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। बोले लेना चाहिए, लेना चाहिए। तो आज हम लोग एक संकल्प लेंगे। क्या संकल्प लेंगे? उसके सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद पूरे उत्तर प्रदेश में उनके नेता माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने संगठन को खड़ा किया कि नहीं किया? और जब से संगठन को खड़ा किया तब से आज तक क्या वो लीडर अपने घर पर सोया है? जब नहीं सोया, उसके सपने को पूरा करने के लिए एक भी दिन घर पर नहीं रुक रहा है। बीमार होकर के बीमारी में भी वो उसके सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं वो 24 घंटे काम कर रहा है, तो हम क्या 24 दिन में एक दिन भी नहीं निकाल पाएंगे? हमें 24 दिन में एक दिन निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। आज
ग्राम मनिया दलीनगर हमारी जन्मभूमि। जो लोग उपस्थित हुए हैं, जनपद इटावा के जो लोग उपस्थित हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए निषाद आज देता हूं, और जो नहीं उपस्थित हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जो उपस्थित नहीं हुए हैं शायद वो मान बैठे हैं, क्या मान बैठे हैं, अरे भाई जब आरक्षण मिलेगा तो आरक्षण का लाभ सामूहिक होगा तो हमें भी मिलेगा। वो भूल कर रहे हैं, वो इस बात का भूल कर रहे हैं। क्या भूल कर रहे हैं? मैं आज एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं कि जो घरों पर बैठे हैं, जो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद में जा करके अपना झंडा बैनर लेकर के सहयोग नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है, बाल कृष्ण रेणुके आयोग क्या होता, केंद्र सरकार भारत सरकार ने गठन किया और कहा कि जाओ, जो बिरादरियां अंग्रेजों से बनी लड़ करके अंग्रेजों को बाहर निकाला, और अंग्रेजों ने जिनको बर्बाद किया, जिनके मकान तोड़े, जिनकी माताओं बहनों का इज्जत बेइज्जत किया है, उनका एक पूरा सर्वे लेकर के मेरे पास आओ, और उनके लिए हम अलग से एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो आजादी की लड़ाई में जिनके मकान, जमीन और जिनकी नौकरियां छूटी हैं, उनको हम नौकरी देंगे, उनको मकान देंगे, उनको जमीन देंगे। बाल कृष्ण आयोग ने रिपोर्ट पूरा भारत का भ्रमण करके पूरा सर्वे किया, और सर्वे में बताया कि भारत के कोने कोने से निषाद वंश के लोगों ने ही आजादी की लड़ाई लड़ी। जिस तरह से हमारे भाई वीर शहीद अखिलेश निषाद ने आप लोगों के आजाद होने के लिए वो प्रशासन से लड़ा के निवासी बताया, तो उसने आयोग ने रिपोर्ट दी कि ये 95% निषाद वंश के लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, जो शहीद हुए हैं। वो रिपोर्ट ज्यों की त्यों भारत सरकार ने दबा करके रख ली। दबा करके क्यों रख ली? उन्हें ज्ञात हो गया कि निषाद वंश के लोग विदेश से आने वाली ताकतें हुलों से लड़े, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, और यदि ये इनका जीन्स ही, इनका पैदाइश ही ये मार्शल कौन है। मार्शल का मतलब होता है लड़ झगड़ करके, संघर्ष करके, मान सम्मान स्वाभिमान बेटी रोटी के लिए जो लड़े उसे कहते हैं मार्शल कौन। ये मार्शल कौन के लोग बैठे हुए हैं, ये राजा महाराजा की संतानों के लोग हैं। इनके ब्लड में ये है कि ये मान सम्मान में जीना जानते हैं, इसलिए आज ये भूल गए। वो मान सम्मान घर में ही अपना बना बैठते हैं। बेटा बाप से कहता है कि हम तुझसे कम नहीं है, और बाप कहता है तू सुधरने का है, क्योंकि इनके ब्लड में पहले से। तो रेणुका आयोग की रिपोर्ट, जहां रिपोर्ट पहुंची, केंद्र सरकार ने दबा दी। दबाने का एक ही प्रयास था कि इनको थोड़ा सा आरक्षण दे दिया तो ये बिरादर एक नहीं दो नहीं 10-15 साल में ही नंबर 1 पर आ जाएगी, और फिर पूरे भारतवर्ष में निषाद राज स्थापित हो जाएगा। और एक बार निषाद राज भारत में स्थापित हो गया तो कई सदियों तक चलेगा, उसको कोई हिलाने वाला नहीं है। ऐसा आपके शास्त्रों में, आपके वेदों में वर्णित है। सन 1 ईस्वी से लेकर के कई हजार साल तक इस भारत में निषाद राज स्थापित। तो ये सरकारें जानती हैं, क्योंकि उन सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, आप समझ रहे हैं, जैसे अभी हमारे लखपत सिंह जी ने कहा था कि वो आ रहे हैं, वो जानते हैं, क्या जानते हैं कि इनके पुरखे हमारे पुरखों का छुआ हुआ नहीं था। अरे जान लो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे पुरखे राजा महाराजा थे और इनके पुरखे भिखमंगे थे, करताल बजा करके द्वारे द्वारे खाते पीते थे। हमारे पुरखे उनके पुरखों का भोजन छुआ हुआ नहीं प्राप्त करते, क्योंकि इनकी दशा जानवर से बदतर थी। ये मांस को खा करके जीवित रहते थे, तब हमारे पुरखे अपने महलों में 56 प्रकार का भोजन ग्रहण करके अपने बड़े बड़े मकानों में सोते थे। तो जब हमारे पुरखे इनका छुआ हुआ नहीं खाते थे, तो ये जानते हैं
केवल यही एक कौम है, यदि इस कौम ने इस शासन सत्ता पर कब्जा कर लिया तो ये फिर 10-15 नहीं सैकड़ों साल तक होने वाले नहीं, वो जानते हैं। इसलिए आप लोग भी जान लो, शहीद अखिलेश निषाद इस सपने को पूरा करना है तो केवल और केवल एक प्लेटफार्म। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी गाड़ी क्या बिना प्लेटफार्म पे रुक सकती है? सही बताइए, बिना प्लेटफार्म की कोई ट्रेन नहीं रुकती है? बिना हेलीपैड के हेलीकॉप्टर उतर सकता है क्या? इसी तरह से एक प्लेटफार्म आपको मिल गया। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद ने वादा किया कि हम एक राजनीतिक दल लाएंगे तो वो आपके बीच में निर्मल इंडियन शोषित हमारा आम दल एक ऐसी पार्टी भी निर्मलों की है, भारतीय लोगों की है और आम लोगों की है, उसमें कहीं कुछ नहीं, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, अरे वो निर्मल है, भारतीय है, वो हमारा व्यक्ति है। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। सावधान इसलिए रहना होगा क्योंकि इनकी नियत और नीत दोनों खराब है। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद की नियत और नीत दोनों अच्छी है। एक जगह परशुराम जयंती थी, मैं उधर से गुजर रहा था, कोई सज्जन भाषण दे रहे थे। उस भाषण में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कोई जात नहीं, ब्राह्मण एक विचारधारा। ये बात छोटी नहीं है मेरे भाइयों, समझ लो, मैं बताओ बहनों, ब्राह्मण एक विचारधारा है। जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मणीकरण इस भारतवर्ष में खत्म होने लगा तो उन्होंने जात हटा करके उसको विचारधारा बना दिया और विचारधारा का इंजेक्शन लगा लगा करके उन्होंने कहा निषाद तुम ब्राह्मण बनवाए, तुमको हम भागवताचार बना रहे, तुमको हम पंडित जी बनाए। अरे वो पंडित जी भागवताचार तो बने, लेकिन काम वही करते हैं जो ब्राह्मण देवता करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदरा मंगलम तनु, क्या है, किसकी बात करते हैं? यदि हमारे समाज के लोगों ने तो विचारधारा डाल दी और उन्हें पंडित बना दिया, बात वही करते हैं, तो हम उन्हें निषाद कहेंगे? क्या कहें आप बताइए? तो निषाद कहने लायक है क्या? नहीं, उन्हें कहना चाहिए मंगलम भगवान एकलव्या मंगलम कश्यपा मंगलम महाराजा द्वैराजा मंगलम राजा वेद मंगलम राजा नलसाजा। ये हाथ पकड़े और ये किसी भगवान से कम नहीं थे। ये कहना चाहिए, कहना चाहिए। उन शास्त्रों की हमने क्लास लगाना शुरू कर दिया, उन शास्त्रों ने परिवर्तन करना शुरू कर दिया। आपके समाज में भारत सिंह निषाद एक शास्त्री